हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक के लिए महिला और बाल विकास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च, 15 मार्च, 12 सितंबर या 1 मार्च? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 मार्च। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PCNDT एक्ट? PCNDT एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, मतलब गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, लिंग निर्धारण का प्रतिबंध अधिनियम। ये जो एक्ट हुआ था 1994 का संसद का अधिनियम है। ये कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और भारत में घटते लिंगानुपात को सही करने के लिए बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या किया गया, लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसमें लिंग को नहीं बताया जाता है जन्म से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेंट्स डज द वुमेन कमीशन प्रेजेंट सॉल्यूशन टू इन पब्लिक हियरिंग? महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है? दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा मामले, यौन शोषण या उपरोक्त सभी? तो ये सभी मामले जो है ये महिला आयोग जन सुनवाई में सुनता है और इसका समाधान देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Under the Constitution, children below the age of are prohibited from being employed in a factory or mine. संविधान के तहत किस आयु से कम के बालकों को किसी फैक्ट्री या खदान में नियोजन को निषेध किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 14 वर्ष से कम। 14 वर्ष के कम के बालकों को किसी फैक्ट्री या खदान में नियोजन को निषेध किया गया है और ये है अनुच्छेद 24 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर धाराएं दी गई है और उस धारा में क्या है वो दिया गया है। हमको देखना है कि कौन सी धारा जो है वो गलत है। तो फर्स्ट है धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा, ये सही है। धारा 8 संरक्षण अधिकार, धारा 14 सेवादाता से परामर्श लेना, या धारा 20 संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार? तो इसमें से ऑप्शन ए, बी और सी जो है ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो धारा 20 संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार, ये गलत है। धारा 20 बताता है पीड़ित व्यक्ति और बच्चे के मौद्रिक राहत के बारे में। तो ये 3 धारा जो है यहाँ से हमको करेक्ट आंसर मिल जाता है कि धारा 3 जो है वो घरेलू हिंसा की परिभाषा देता है, धारा 8 जो है वो संरक्षण का अधिकार देता है और धारा 14 जो है वो सेवादाता से परामर्श लेने की व्याख्या करता है और धारा 20 क्या बताता है, पीड़ित व्यक्ति और बच्चे के मौद्रिक राहत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में कितने अध्याय और धाराएँ हैं? तो इसमें है 10 अध्याय और 112 धाराएं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम में 10 अध्याय और 112 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है प्रियांक कानूनगो। ऑप्शन नंबर ए, इनकी फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, ये है प्रियांक कानूनगो जो कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अभी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देश का पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन हम देखते हैं, देश का पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोला जा रहा है। तो देश का पहला सेंटर किस राज्य में अगर पूछेगा तो छत्तीसगढ़ राज्य में, और छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में? तो इसका आंसर है धमतरी जिले में देश का पहला हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था, इनमें से कौन सा जो है वो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 को घोषित किया गया? बाल श्रम निषेध वर्ष, महिला सशक्तिकरण वर्ष,
बालिका सशक्तिकरण वर्ष या बालिका वर्ष? तो वर्ष 2001 को भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था महिला सशक्तिकरण वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को देश के कितने ज़िलों में प्रारंभ की गई? तो ये शुरू किया गया था हरियाणा के पानीपत ज़िले से, और जब शुरू किया गया था तो उस वक्त इसमें देश के 100 ज़िलों को लिया गया था, और इन 100 ज़िलों में छत्तीसगढ़ का एक ज़िला था जो कि रायगढ़ ज़िला था। उसके बाद 101 और ज़िलों को वहाँ पर ऐड किया गया, और 100 ज़िलों के साथ और ज़िलों को ऐड किया गया तो 161 ज़िले हुए, और उन 161 ज़िले में छत्तीसगढ़ का 101 और ज़िला ऐड हुआ जो था बीजापुर ज़िला बस्तर का। तो ये 2 ज़िले जो हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इनमें प्रारंभ की गई है। शुरू हुआ था हरियाणा के पानीपत से, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हरियाणा के पानीपत से शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कब से? 22 जनवरी 2015 से। शुरू कितने ज़िलों में हुआ? 100 ज़िलों में। उसमें छत्तीसगढ़ राज्य का कितना ज़िला था? एक ज़िला। कौन सा? रायगढ़। उसके बाद उसकी संख्या बढ़ाई गई और कितनी की गई? 161, और उसमें एक और ज़िला जो छत्तीसगढ़ से ऐड हुआ वो था बस्तर का बीजापुर ज़िला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण से संबंधित योजना है। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण से योजना कौन सी है? स्वाधार योजना, शुभ शक्ति योजना, स्वाभिमान योजना या स्वयं सिद्धा योजना? तो विकास और सशक्तिकरण से संबंधित है स्वयं सिद्धा योजना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हेन डिड द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया? भारत में किशोर न्याय जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ? 4 ऑप्शन है। 26 जनवरी 2006, 15 जनवरी 2016, 12 सितंबर 2001 या 1 मार्च 1999? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 जनवरी 2016। तो कई बार हमसे डेट भी पूछ लेता और ईयर भी, तो ईयर खासकर याद रखेंगे 2016 में, और डेट भी याद रख सकते हैं 15 जनवरी। नेक्स्ट है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट क्या है? ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम है। इसके तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? तो शारदा एक्ट जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम है ये कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 को, और ये भारतीय शाही विधान परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसमें बालिकाओं की जो विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी वो थी 14 वर्ष, और लड़कों की थी 18 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। इसमें और याद रखेंगे कि देश की आज़ादी के बाद 1949 में इस एक्ट में संशोधन किया गया, और लड़कियों की आयु जो थी वो 14 वर्ष से 15 वर्ष की गई, और लड़कों की आयु 21 वर्ष कर दी गई। फिर 1978 में फिर से चेंज हुआ, और लड़कियों की आयु 18 वर्ष हुई और लड़कों की आयु 21 ही रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इन विच ईयर द हिंदू मैरिज एक्ट पास्ड? हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1955, 76, 1829 या 1929? तो 1929 में जो था वो शारदा एक्ट पास हुआ था, जिसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। और हिंदू विवाह अधिनियम ये जो है ये हिंदू पुरुष और महिलाओं के विवाह के अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया था, और ये पारित हुआ था 18 मई 1955 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है तो किस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है? तो ये जो धारा है वो है धारा, ऑप्शन नंबर सी, धारा 314। भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के अंतर्गत इसमें कार्यवाही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डील्स विथ? घरेलू हिंसा अधिनियम का संबंध है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ था? 2006 में, और इस पर संसद का अधिनियम इस पे हस्ताक्षर हुए थे 2005 में। तो घरेलू हिंसा अधिनियम का संबंध किससे हो जाएगा? 2005 से, और ये पूरे देश में लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। किसके द्वारा? भारत सरकार और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। When was the Protection of Rights of Marriage Act enacted? Protection of Rights of Marriage Act कब लागू किया गया? 2019, 18, 15 या 12? तो ये लागू किया गया 2019 में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
भारतीय संदर्भ में पुरुष और महिला का आदर्श भार कितना किलो शरीर भार कितना है? तो आदर्श शरीर भार जो है वो भारतीय संदर्भ में है पुरुषों के लिए 60 किलोग्राम और महिलाओं के लिए 55 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बलात्संग की पीड़िता का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 228, 228 क, 376 क या 376 ख? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 376 क, 376 क इसके अंतर्गत ये दंडनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 15 जुलाई, 1 मई या 17 दिसंबर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 जून। 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक्ट की धारा महिलाओं की साइबर पोर्नोग्राफी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। ये धारा कौन सी है? तो ये धारा है धारा 67, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 5 मार्च 2007 को। तो 5 मार्च 2007 को स्थापना हुई थी राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना क्यों की गई या इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दिलाना। और कब स्थापना की गई? तो स्थापना हुई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द निर्भया एक्ट इनेक्टेड? निर्भया अधिनियम कब लागू किया गया? 2013, 14, 15 या 18? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2013। इसे आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के नाम से भी जाना जाता है। ये यौन अपराधों से संबंधित कानूनों पर भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन का प्रावधान करता है। तो ये क्वेश्चंस भी इससे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राज्य और बाल विकास मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दहेज लेना और देना अपराध है, ये किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है धारा 3 के अंतर्गत। धारा 3 जो परिभाषित करता है वो दहेज लेना और देना दोनों को अपराध मानता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेने वाला अपराधी है, लेने वाला और देने वाला दोनों अपराधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, बाल श्रम को रोकने के लिए राज्य को निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो राज्य को जो निर्देश कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24 में जो है बाल श्रम को रोकने के लिए राज्य को निर्देश है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि कितने साल के बच्चों को बाल श्रम के अंतर्गत लिया जाता है? तो 14 वर्ष से जो कम के बच्चे होते हैं वो बाल श्रमिक में आते हैं। नेक्स्ट है, दुष्कर्म के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दुष्कर्म के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो इस टाइप के क्वेश्चन से हमको 3 क्वेश्चंस और मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें हमको क्या दिया रहता है, सही आंसर्स भी दिए रहते हैं, तो वो भी हमको याद हो जाते हैं। तो सबसे पहला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, सती निवारण अधिनियम 1987, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1976 या महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। और ये 1976 में नहीं था, 1956 में था। तो इससे हमको 5 क्वेश्चन मिल गए। सबसे पहला दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब का है? 1961 का। सती निवारण अधिनियम कब का है? 1987 का। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब का है? 1956 का। और महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब का है? 1986 का। और एक क्वेश्चन जो इसमें पूछा था, तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन हमको एक क्वेश्चन से मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कुल कितनी धाराएं हैं? 6, 10, 8 या 14? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल 10 धाराएं हैं और जिसमें धारा 3 जो है वो दहेज लेने और देने वालों को अपराधी करने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द क्राउड गेव द विक्टोरियस टीम अ ट्यूमल्टस वेलकम। The dash crowd gave the victorious team a tumultuous welcome. Jubilant, troublesome, noisy या arrogant? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा jubilant. The jubilant crowd gave the victorious team a tumultuous welcome. तो ये थे हमारे आज के 31 क्वेश्चंस जो हमने महिला और बाल विकास से किए। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कॉमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन एंड राइट इन द कॉमेंट सेक्शन and share the video with your friends also. Thank you. Have a nice day.